दोस्तों नमस्कार। आज की इस नई कहानी के साथ मैं मनमीत सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ। यह कहानी मेरे दोस्त अंकुर ने मुझे भेजा है। यह उन 3 दोस्त अंकुर, विक्रम और राजेंद्र की है जो अपने कॉलेज की छुट्टी के बाद कुछ अलग एडवेंचर करना चाहते थे। उन्होंने यह कहानी हमें भेजा है जो हम इन्हीं की जुबानी आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो आइए इस कहानी का आनंद उठाइए, डर की हर इंतहा तक। वह एक तूफानी और सर्द रात थी। उस रात में ग्रामीण सड़क पर मैं और मेरे दोस्त गाड़ी चला रहे थे। हम खो गए थे। मुख्य राजमार्ग पर अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अचानक कार एक गड्ढे से टकरा गई और हम तीनों खाई में जा गिरे। जैसे ही हम कार से बाहर निकले, हमने सड़क के बाहर एक पुराना जर्जर सा घर देखा। हमें लगा कि इसे किसी के द्वारा छोड़ दिया गया है। तूफान के रुकने तक हम लोगों ने वहीं शरण लेने का फैसला किया। हम यह नहीं जानते थे कि इसे भूतों के एक परिवार ने कब्जा कर लिया है। और जैसे ही हमने उस घर में प्रवेश किया, हमने उस घर में पुराने फर्नीचर और भी पुरानी वस्तुएं देखा। लेकिन घर में बहुत अजीब सा माहौल था। उस घर से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी और हमारे रोंगटे रह रहकर खड़े हो रहे थे। उस घर में कुछ अजीब था। फिर भी हमने किसी न किसी तरीके से उस घर में रात गुजारने का फैसला किया कि जैसे ही तूफान बंद होगा हम लोग वापस चल देंगे। अचानक हमने पीछे के दालान से कदमों की आहट सुनी और वह कई कदमों की आहट थी और हम तीनों दोस्त बहुत भयभीत हो गए। हमने देखा कि भूतों का पूरा एक परिवार हमें घूर रहा है। किसी अज्ञात हत्यारे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। इसीलिए वो वहाँ जो भी जाता है उन सब से अपनी असामयिक मौत का बदला लेना चाहता है। यह सब देखकर हमने भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उन भूतों ने हमें चारों तरफ से घेर रखा था। मरता क्या न करता वाली स्थिति थी। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था कि हम वहीं खड़े रहें। हम उनकी भयानक हंसी सुन सकते थे। उनकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। जैसे ही हम घर से चले, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। घर में रखी हुई सभी वस्तुएं अपने आप इधर उधर बिखरने लगी। घर में एक अजीब सा डरावना माहौल हो गया। हम उन भूतों की आपसी बातचीत सुन पा रहे थे। सुनकर हमें ऐसा लगा कि जैसे उन भूतों द्वारा हम पर पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है। हम तीनों जैसे ही इकट्ठा हुए, से ही उन सब ने हम पर हमला करना चाहा, लेकिन वो पता नहीं क्यों हम पर हमला नहीं कर पा रहे थे। हम यह समझ गए थे कि हमने इस घर में प्रवेश करके बहुत बड़ी गलती कर दिया है। जैसे रात बढ़ती जा रही थी, वे भूत और भी हमें डराने की कोशिश करने लगे। मैंने उनकी एक बात पर नोटिस किया कि वो मुझे नहीं, मेरे दोनों दोस्त को ज़्यादा ही कुछ सता रहे हैं। तब मुझे समझ में आया कि मेरे गले में एक धागा
और ताबीज़ है। इसी की वजह से वे शायद मुझसे डर रहे हैं। हम तीनों दोस्तों ने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। फिर अचानक मुझ में एक ऐसी हिम्मत हुई कि मैं अपने दोनों दोस्तों के हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर भागने लगा। अचानक किसी ने मेरे दोस्त का टखना पकड़कर एक अंधेरे में खींचने लगा और मैं उसे बचाने की कोशिश किया और मैं जैसे उसके पीछे गया वहां से गायब हो गया। तभी मुझे लगा कि मेरे गले का ताबीज और हाथ का धागा से कुछ हो सकता है। तभी मैंने अपने हाथ का धागा खोलकर अपने दोनों दोस्तों को दे दिया। यह धागा और ताबीज मेरी माँ ने पंडित बाबा से प्राप्त किया था। उसी ने मेरे हाथ पर धागा और गले में ताबीज बांध दिया था। ताबीज और धागा लेने के बाद जब हम दोस्तों ने दरवाजे का रुख किया तो हमारे आगे बहुत अजीब अजीब से चीजें होने लगी। कभी शेर, कभी हाथी, कभी सांप, ऐसे ऐसे जानवर आने लगे। लेकिन हम लोग क्या करते, पीछे तो नहीं हट सकते थे। फिर हम समझ गए कि यह सिर्फ और सिर्फ धोखा है। हम आगे बढ़ते गए और जैसे ही दरवाज़ा मिला हमने दरवाजे को बहुत धक्का देने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमने भगवान का नाम लेकर दरवाजे पर एक एक लात मारा और दरवाज़ा टूटकर बाहर गिर गया। और जैसे हमने बाहर कदम रखा उन भूतों की चीख पुकार होने लगी और हम तेजी से भागकर अपनी गाड़ी में बैठ गए और इतनी तेजी से गाड़ी भगाया कि उतनी स्पीड से गाड़ी हमने जिंदगी में नहीं चलाई। यह घटना को बीते लगभग 10 साल हो गए, लेकिन आज भी जब हमें ये घटना याद आती है तो हमारे अंदर तक सिहरन दौड़ जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और तब से हमने ऐसे एडवेंचर्स कभी नहीं किए और न कभी करने की सोचेंगे। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार अवश्य बनाएं। धन्यवाद। हाजिर होते हैं किसी और अच्छी कहानी के साथ।